दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है के बाद कौन सा नया मिली नगमा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर जिसकी शूटिंग जारी है। इमरान खान क्यों बर्दाश्त नहीं और शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर करते हुए फिर दावा किया है कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम क्या से क्या कर देंगे। नीम को बेचने वाला बच्चा आखिरकार कहाँ चला गया। आज का गोरख धंधा जिसमें हम ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब। जिस मुल्क की अपनी आबादी 60% अनपढ़ है, उनके पास तालीम नहीं, उसी मुल्क के अंदर से मिली नगमे तराने बनाए गए, बजाए गए, गाए गए कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो बजट है वो तालीम के लिए 100 अरब रुपए भी नहीं रखा जाता, बल्कि हम कोई दिफाई बजट के ऊपर तनकीद नहीं करते, लेकिन 1805 रुपए का बजट दिफा के लिए और सेहत और तालीम के लिए जब 100 अरब रुपए का बजट भी नहीं होता, दुख और अफसोस होता है कि फिर ये मिली नगमे क्यों, ऐसी हरकतें क्यों। जब आपके पास अनपढ़ कौम है और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने निकले हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। और जहाँ पे हमने माजी में दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, एक बच्चे की आवाज़ में मिली नगमा कहें, तराना कहें, जो सुना था, अब पाकिस्तान के अंदर एक और नगमा जो है उसकी शूटिंग जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक उसको तराना कहा जा रहा है। उसका नाम है मैं पाकिस्तानी हूँ। आखिर ये लफ्ज़ ज़ुबान से क्यों अदा करने पड़े, कलम से क्यों लिखने पड़े, क्या ज़रूरत पेश आई कि आप नगमे बना के और तराने रिलीज़ करके कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सारे पाकिस्तानी है, सबको पता है ये पाकिस्तान है, सिर्फ इसको खिलवाड़ ना बनाया जाए, इसको सही मनू में पाकिस्तान बनाएं, इसको सही मनू में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बना दें तो फिर आपको तरानों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नारा तकबीर अल्लाह अकबर सुनने के बाद लोगों के जिस्म के ऊपर वो जो चीज़ें लर्जा तारी होता था उसमें कमी आ गई है, लिहाजा फिर से जज्बा उभारना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी जब आप डिसिप्लिन में आएंगे, जब आप सियासत के अंदर मुदाखलत छोड़ देंगे, जब आप इंसाफ करेंगे, जब हालात अच्छे हो जाएंगे। वरना ये नारे भी काम करना बस कर देंगे और वहाँ पे मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ या दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, ये चीज़ें काम नहीं देंगी। खुदारा हालात को समझिए, उनकी नज़ाकत को भांपते हुए आगे बढ़िए और कतन वो काम नहीं कीजिए जिसको आप समझते हैं कि हम ताकत के बलबूते के ऊपर चीज़ों को, नीतों को, इरादों को बदल देंगे। नज़रियात सोचें, प्यार, मोहब्बत और किसी के साथ इश्क और ख़ास कर शऊर जब आ जाए और समझ हो, दिमाग में भूसा न भरा हो, तो फिर आपको किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सब लोगों को चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आ जाती हैं। ऐसे हालात में 21वीं सदी के अंदर जब एंड्रॉयड फ़ोन है, जब 5G नहीं 7G के ऊपर काम हो रहा है, इंसान चाँद के ऊपर पहुंच चुका है, काम करने वाले मज़दूर की जगह रोबोट ने ले लिया, क्या क्या नहीं हो रहा दुनिया के अंदर, और हम 1970 की दाई में रुके हैं, छुपे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी अंदाज के साथ आगे बढ़ा जाए। तराने नहीं कौमों की नीयत और इरादों को बदल सकते, नहीं ऐसे जज्बात उभर सकते। वो दौर और था जब लोग सदाम हुसैन की तस्वीर अपने घरों के अंदर लगाया करते थे, राहल शरीफ साहब की तस्वीर लगती थी, ज़िया-उल हक साहब के दौर में उनकी तस्वीर लगा करती थी। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जब आप सड़क से जा रहे हों, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, FIA हो, कोई भी सिविल सर्वेंट हो, लोग उसको खड़े होकर दिल से सल्यूट मारें, ना कि किसी मजबूरी और लाचारी में। तो नया तराना आ रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, जल्द आप सुनेंगे। इसकी शूटिंग जारी है और देखते हैं कि इसका कौम के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या आप लोगों को पता है कि नहीं क्या पाकिस्तानी है, या कि आपको तराने लिख के, गा के और रिलीज़ करके अच्छी प्रोडक्शन के साथ दिखाए जाएँ। बहरहाल कोई पता नहीं, ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और लोगों की इस तरह से हरकतें करके नीयत बदलना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जो निम को बेचता था, जो JUI के बाजोड़ एजेंसी में जो धमाका हुआ जिसमें 50 लोग दुनिया से चले गए, जिसमें दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए, वहीं पे एक बच्चा था। और इस बच्चे के हवाले से हम ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ चला गया। ये वाहिद कफ़ील था, इसके वालिदैन बूढ़े होंगे, इसके बहन भाई जो थे उनको इसने पालना था। ये वहाँ पे निम्को बेचता था। 9 उम्र अबू ज़र जो अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था, कल धमाके की ज़द में आकर मारा गया, नहीं शहीद हो गया। इस मासूम की जान की शायद कोई कीमत नहीं होगी आप लोगों के नज़दीक, मगर रियासत
हुकूमत इदारे अपनी एनर्जी सिर्फ इमरान खान को ज़ेर करने के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि एक तरफ मैशत तबाह हो चुकी है, दूसरी तरफ जो हालात हैं मुल्क के, वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, दहशतगर्दी बेकाबू होती जा रही है, मगर उन्होंने सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाना है और 24 करोड़ अवाम जाए बाढ़ के अंदर, उसका कोई वली वारिस नहीं और हमने कोई सबक हासिल नहीं करना। एक दिन 50 लोग मर गए, उनकी कोई हैसियत नहीं, इमारतों के ऊपर हमला हुआ, तबाही मचा दी गई। इन 50 लोग दुनिया से चले गए, उसके ऊपर क्या किया आप लोगों ने? क्या उनको फंड्स दे देंगे 10-10 लाख रुपए, ये लो इंसानी जान की क्या ये कीमत है? क्या हमने सरहदों की हिफाजत नहीं करनी? क्या मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करना? क्या आवाम को आपका साथ नहीं चाहिए? क्या जब तक आवाम आपके साथ नहीं होगी उस वक्त तक आप दहशतगर्दी ख़त्म कर पाएंगे? नहीं होगा ऐसे। लिहाजा इस इलाके में लंबे अरसे के बाद अमन हुआ था। ये कोयटा, ये KPK के इलाके, ये बाजोड़ एजेंसी, ये बलूचिस्तान, वहाँ के लोगों को न सिर्फ उनके जायज़ बुनियादी इंसानी हकूक़ दें, चाहे वो नौकरियों का कोटा हो, चाहे वो तालीम के असूल के लिए चीज़ें हों, चाहे वहाँ उनको बजट देना हो, चाहे उनसे टैक्स लेना हो या ना लेना हो, ये जितनी चीज़ें हैं, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपनी सरजमीन है, उसके ऊपर अपनों का आइन और कानून का ही कंट्रोल होना चाहिए। हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। अब भी वक्त है कि इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाए, वरना हम सारी ज़िंदगी डॉलर मांगते रहेंगे, सारी ज़िंदगी भीख मांगना पड़ेगी, फिर सूद देना पड़ेगा। सूद लेकर आप इस मुल्क को नहीं चला सकते, कर्ज़ों से बात नहीं पड़ेगी। और ये निम्को बेचने वाला अबू ज़र, जिसने ख़ानदान की कफ़ालत करनी थी, किससे पूछूं? ये 9 मई से बड़ा वाक़या क्यों? इसमें 50 लोग मर गए। ये इंसान थे, ये अशरफुल मखलूक़ात थे, ये पाकिस्तानी थे, ये हमारे मुल्क के बाशिंदे थे। इनके ऊपर भी गौर व फ़िक्र कीजिए। और इस अबू ज़र को आप अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं देंगे तो रोज़े क़यामत ये आपका गला पकड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन आपको याद ही नहीं रहती हमने मरना है। यही तो मुसीबत है जो सब बुराइयों की जड़ है, जिसके अंदर आप भूल जाते हैं, चूँकि ताकत का नशा है, खुमार है, लिबरलिज़म है और ये सारी चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब, आज चाइनी वफ़द आया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके सामने बड़ी अच्छी तकरीर में देसी तकरीर की उन्होंने, अंग्रेज़ी बोलते हुए उनको भी समझ आ गई। उसमें उन्होंने दावा किया कि अगर हमें मज़ीद अगले 5 साल मिल गए तो हम इस मुल्क की जो हैसियत है उसको बदल के रख देंगे, यानी कि बेहतरी लाएंगे, इस मुल्क को सिंगापुर बना देंगे, क्या से क्या नहीं कर देंगे। तो मियाँ साहब, आपको कोई पूछे कि तीसरे जो इमरान खान साहब आए थे, इनको तो आप बर्दाश्त न कर पाए, 3.5 साल आप बर्दाश्त न कर सके। बकौल वज़ीर दिफा के पहले साल में ही बाजवा साहब अदम एतमाद करना चाहते थे। वो तो कोविड ने, अल्लाह ने और कोविड ने बचा लिया इमरान खान को। तो अगर आपको पहले से 75 साल मिले हैं टोटल, उनमें से 42 साल फ़ौज ने हुकूमत की, बाकी आपने और जरदारी साहब ने 2 ख़ानदानों और 2 पार्टियों ने हुकूमत की, तो क्या उखाड़ लिया आपने पाकिस्तान का? करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, साबित होती रही, सारी चीज़ें होती रहीं, आप तो कुछ ना कर सके। और आप तीसरे बंदे की इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको मुल्क से भगाने के लिए 200 FIR कर गुजरे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर गुजरे, और फिर से मौका मिलेगा तो कौन से तीर मार लेंगे? आप दोनों ख़ानदानों ने ही तो इस मुल्क के ऊपर राज किया है, हुक्मरानी किया। तो जब 30 सालों में कुछ ना हो सका तो अगले 5 सालों में क्या हो जाएगा? कौन सी क़यामत आएगी? क्यों मियाँ साहब ऐसे दावे करते हैं कि जिसकी वजह से कल आपको सुबकी होगी? आपने कहा था मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर मैंने ये ना किया, अगर मैंने जरदारी का पेट ना फाड़ा, उसको सड़कों पे ना घसीटा, तो मेरा नाम बदल देना, फलां चीज़ कर देना। तो ये बातें जो हैं, कहना आसान है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा आपको अगले 5 साल नहीं 15 साल भी मिल जाएँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह आप आज़ाद नहीं हैं। आपके वोट को इज़्ज़त चाहिए, आपको हकीकी आज़ादी चाहिए। किससे चाहिए? आप उन्हीं के साथ हैं, मांग लीजिए उनसे। तो जब तक ये निज़ाम जमहूरी नहीं होगा, उसके अंदर इंसाफ नहीं होगा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो आइन और कानून है उसकी पासदारी नहीं होगी, तो आप जितनी दफ़ा आप जो है हुक्मरानी कर लें, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस कौम को शोर दे दें, उसको एक वक्त का खाना मिल जाए, उसको आबाद कर दें, झोंपड़ियाँ मिल जाएँ, उन्हें रोज़गार मिल जाए, ये मुल्क तरक्की करेगा। ये कभी रुक नहीं सकता, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ताहम नीयत और इरादे अच्छे होने चाहिए। ये आज का गोरखधंधा था, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।